हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस लुक को क्रिएट कर रही हूँ। ये है मेरा विदाउट मेकअप फेस और मैंने इसको वाइप्स की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर लिया। कोई भी रेसिड्यू कहीं पर भी कुछ नहीं छोड़ा। इसके बाद मैं जेल मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ फेस पे चारों ओर और उसको अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। 1 मिनट का हम ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम हाइलाइटर यूज़ करेंगे जहाँ जहाँ पे हमको हाईलाइट करना है। मोस्टली हम चीक्स पे और फोरहेड पे करते हैं। मैं नोज़ पे नहीं कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्ट हटने का डर होता है। अब मैं एक मैटिफाइंग प्राइमर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे टी जोन पे ऑयल आता है इसलिए। अब इसको भी मैं फिंगर की हेल्प से इस तरीके से ब्लेंड करूँगी। डैब एंड स्प्रेड, इसको रगड़ना नहीं होता है बिल्कुल भी। अब इसके बाद मैं मार्स का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ जहाँ जहाँ पर मुझको पिगमेंटेशन है करेक्शन के लिए उधर उधर। आप देख सकते हैं चीक्स और नोज के अराउंड और अंडर आइज और फोरहेड तो ये कंपलसरी होता है, ये तो करा ही करे ज़रूर क्योंकि हम मोस्टली इंडियंस को ऐसा होता ही है कि यहाँ पे हमको पिगमेंटेशन रहती है। अब मैं छोटू ब्लेंडिंग ब्रश के साथ इसको सबको ब्लेंड कर रही हूँ। अब ब्लेंडिंग ऐसी होनी चाहिए कि कोई हार्श लाइंस नहीं रहनी चाहिए और ना ही कि प्रोडक्ट बिल्कुल ही गायब हो जाना चाहिए, ना ही प्रोडक्ट इतना विजिबल होना चाहिए। अब मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ। मेरी शेड से एक शेड लाइट है क्योंकि बाद में फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो जाता है तो हमारे शेड का सेम मैच बन जाता है। इसको भी मैंने अच्छे से ब्लेंड किया और आप नोटिस करो मैंने अंडर आइज के नीचे फाउंडेशन नहीं लगाया। अब मैं पूरे फाउंडेशन को मैंने फ़ैन की हेल्प से इसको सुखा लिया। अब मैं हाईलाइटिंग कर रही हूँ और इसको भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी और फिर से मैंने फ़ैन की हेल्प से सबको ड्राई कर लिया था क्योंकि देखो लिक्विड प्रोडक्ट्स है तो इनको ड्राई करने के लिए चाहिए होता है, वरना फेस पूरा कीचड़ कीचड़ लगेगा और इसलिए हमारा मेकअप हटता है। अब जब मैंने हाईलाइटिंग करी तो मैंने उसी को ही अपना आई लिड्स पे भी यूज़ किया क्योंकि उसको एज अ बेस। अब मैंने ब्लेंडर यूज़ किया है और ये रिकॉर्ड का ब्लेंडर है, इसको आप ड्राई भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा ब्लेंडर है ये। सबको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद कोई भी हार्शनेस मैंने कहीं पर भी नहीं छोड़ी है। अब मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ फोरहेड पे, नोज के ब्रिजेस पे, चीक्स पे और अपने जॉ लाइन पे। कॉन्टोरिंग आप अगर आप टच करोगे तो आपको आपकी बोन यहाँ पे विजिबल हो जाएगी, हमें हमारी बोन के ऊपर ही करनी होती है। और इसको भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी कॉन्टोरिंग ब्रश से। ये एक एंगुलर ब्रश होता है, हल्के हाथ से ब्रश करो ताकि हमारा नीचे का जो प्रोडक्ट है वो रिमूव ना हो। बाकी जब हम फैन से ड्राई कर लेते हैं तो हमारा जो फाउंडेशन और कंसीलर होते हैं सब ड्राई होकर उधर ही सेट हो जाते हैं। अब मैंने नोज़ के लिए दूसरा ब्रश लिया है जो कि छोटा है और इसको भी डैबिंग मोशन में मैंने इसको ब्लेंड किया है। अब मैं मार्स का ब्लश यूज़ कर रही हूँ, बिल्कुल बहुत थोड़ा सा क्योंकि बहुत पिगमेंटेड होता है ये। अब ब्लश ब्रश की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड कर दूंगी। याद रखिए प्रेशर हाथों का बिल्कुल लाइट होना चाहिए, आपका कोई भी प्रोडक्ट हटना नहीं चाहिए ज़्यादा दबाव और प्रेशर की वजह से। अब मेरा मन किया मैं थोड़ा सा और हाईलाइटिंग कर लूँ तो मैंने इस तरीके से इन एरियाज़ पे मैंने कंसीलर लगाया और उसको हाईलाइट कर लिया। अब फाइनल स्टेप में मैंने बड़ा ब्लेंडिंग ब्रश लिया है और इसको भी सबको अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे एक सेटिंग स्प्रे लगाया है और ये हाइड्रेट भी मेरे फेस को कर देगा। सबको मैंने फ़ैन से सुखाकर अब मैं पाउडर सेटिंग कर रही हूँ। पाउडर सेटिंग बहुत अच्छे से करनी होती है। अब मैं स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर लेके लिप लाइनिंग कर रही हूँ लिप्स की और एक रेड कलर की मैंने लिपस्टिक लगाई है। आप ये ओम्ब्रे इफेक्ट भी देख सकते हैं। मुझे थोड़ा और डार्क चाहिए था तो मैंने और डार्क कर लिया। अब आईब्रोज मेरी ऑलरेडी काफ़ी थिक है तो मैंने इनको फिल नहीं किया, बस इनको ग्रूम कर लिया है। और अब मैं एक लाइट ब्राउन शेड ले रही हूँ और इसको पूरे आईलिड्स पे लगाऊंगी। दोस्तों ये आई मेकअप बहुत ईजी है, आप बहुत आराम से इसको कर सकते हो और किसी भी ड्रेस के ऊपर कर सकते हैं। पूरे आई शेडो को लगाने के बाद अब मैंने अपना गोल्डन पिगमेंट लिया है और इसको भी आईलिड पे लगाया है। आउटर कॉर्नर को छोड़ के बाकी पूरे आईलिड्स पे लगा लीजिए। अंदर मैंने एक और लाइटर शेड का पिगमेंट लगाया है जिससे मैंने इनर कॉर्नर्स को भी हाईलाइट किया है। अब लोअर लैशेस के लिए मैंने ब्राउन लिया है, एकदम लाइट ब्राउन। अब लाइनर लगा के जो मेरा लाइनर ब्रश था उसी से ही मैं अंदर भी टाइट लाइन पे उसको फिल किया है। अब मैं लैश कलर यूज़ करके मस्कारा लगाकर आईलिड्स को और एनहेंस कर रही हूँ। And this is the final look.